हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी से चल रही होगी बिकॉज फॉर्म फिलिंग वगैरह सब फिनिश हो चुकी है, टीजीटी पीजीटी सभी की। अब सिर्फ एक काम बचता है, वो है पढ़ाई। ठीक है, एग्ज़ाम भी आपका हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली जून जुलाई तक। तैयारी अच्छे से करते रहिए, ठीक है। ज़्यादा फिर जब डेट बताई जाएगी तब आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा डेट से एग्ज़ाम तक के लिए, तो अभी से आप अपनी तैयारी अच्छे से शुरू कर दीजिए। तो मैं आपको बता देती हूँ बहुत शॉर्ट में कि इस टाइम ये क्या है और क्या चीज़ें आपके लिए आ रही हैं जो लोग नए हैं उनके लिए। तो हम DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जनरल पार्ट के, और उसमें भी जनरल अवेयरनेस को और हिंदी को। ठीक, दूसरा जो टीचिंग मेथडोलॉजी आती है टीजीटी में 10 नंबर की और पीजीटी में 20 नंबर की, उसकी भी मेरी कोशिश है कि वो क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रैक्टिस करा दूँ, क्योंकि उसके लिए सिर्फ आप PYQ ही पढ़ लो। बुक्स वगैरह उसके लिए उठाने की आपको ज़रूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। आप सिर्फ कंटेंट पर, अपने जो आपका सब्जेक्ट है मैटर पर उसके, और जनरल पोर्शन पर जो जनरल पार्ट आता है 100 नंबर का, उस पर फोकस करिए। ये आप PYQ से पढ़ लीजिए। TM हुआ आपका, है ना, जिसे टीचिंग मेथडोलॉजी कहते हैं, चाहे कहीं से भी पढ़ लीजिए, वो आपकी चॉइस है, बुक से या कहीं पर आपको और चैनल पर मिल जाए, लेकिन PYQ से आपका काम चल जाएगा। तो मैंने मैथ्स के तो 2-3 करवा दिए हैं, TM के क्वेश्चंस आपको PYQ से ही। कोशिश है मेरी कि और सब्जेक्ट्स के भी आपको करा दूँ। तो ये सब चीज़ें जो भी मैं PYQ करा रही हूँ DSSB के लिए, आपको DSSB PYQ नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी इसी चैनल पर। वहाँ पर जाकर आपको जो सेशन अच्छा लगता है आप देख सकते हो। आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, आई एम श्योर। दूसरा, अगर आप में कोई भी TGT PGT मैथ्स का एस्पिरेंट है, उसके लिए मैंने 2 से 3 स्ट्रैटेजीज़ वीडियो बनाई है। एक तो काफ़ी टाइम पहले बनाई थी, तब एग्ज़ाम हुआ था आई थिंक उसके बाद 2021 में, और एक आपको अभी कुछ टाइम पहले की वीडियो मिल जाएगी। वीडियोस के सेक्शन में मिलेगी, नहीं मिलती है तो सर्च कर लेना DSSB TGT PGT मैथ्स सिलेक्शन स्ट्रैटेजी बाय सिलेक्शन मेट। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगी। वो आपके लिए ना सच में बहुत यूज़फुल है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आप ज़रूर देख लेना। अगर आप मैथ्स वाले, क्योंकि मेरा मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट है तो इसलिए मैं आपको उसमें गाइड कर पा रही हूँ, तो आप उसको देख सकते हो। अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, और आज हम हिंदी का जो PYQ है आपके साथ वो डिस्कस करेंगे, और लगातार मेरी कोशिश है आपको एग्ज़ाम तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा पाऊँ। वीडियो के एंड में और शुरू में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है बताने के लिए कि क्या चीज़ें चैनल पर चल रही हैं। बाकी बीच में कोई बात नहीं होगी इधर उधर की, सिर्फ हम 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हिंदी के। ठीक है, और चलिए तो अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना अगर वीडियो अच्छी लगे तो चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका संधि विच्छेद से। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, और महेश्वर्य महेश्वर्य का आपसे पूछा है संधि विच्छेद। तो महेश्वर्य का संधि विच्छेद होता है महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य। ठीक है, महा प्लस ऐश्वर्य से आपका बनता है महेश्वर्य, ये याद रखिएगा। तो पहला टॉपिक आपका क्या हो गया, हम PYQ करते हैं और साथ साथ ये भी आपको बताते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से सवाल आए हैं। तो ये संधि विच्छेद वाला आपका टॉपिक हो गया जिससे आपसे सवाल पूछा गया है। अगला आपका आ जाता है, यहाँ पर आपसे पूछा है समास के विग्रह। तो इस समास वाले टॉपिक से सवाल है सपतंत्र। ठीक है, सपतंत्र का विग्रह करके बताओ, यानी कि क्या मतलब है सप्ततंत्र का। तो 7 तंत्रों का समाहार, जब इसका समास विग्रह करेंगे, ठीक है, तो ये एक द्विगु समास है, ये भी याद रखना। जहाँ पर संख्या का नाम आ जाए तो सप्त यानी कि 7 की बात हो रही है, वो द्विगु समास होता है। और यहाँ पर सप्त तंत्र का मतलब है 7 तंत्रों का समाहार। ठीक है, क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कहता है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उसका चयन करो जो सही, ये हमारा हो गया। ठीक है, उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है पूछा है। उपसर्ग क्या होता है, कोई एक शब्द है, उस जो पहला पार्ट होता है शब्द का, जिससे शब्द शुरू होता है, वो उपसर्ग से बनता है, और बाद वाला पार्ट बनता है प्रत्यय से। ठीक, पूछा है कि उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। खुश दिल में भी उपसर्ग है, नगण्य में भी और लापता में भी। यहाँ पर जो शब्द है ना फलित, ठीक है, ये उपसर्ग से नहीं बना है। इस कुछ शब्द, सभी शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय नहीं होता, ये आप याद रखना। कुछ शब्द होते हैं जिनमें नहीं होता, बाकी अधिकतर में होता है। तो यहाँ पर जो फलित शब्द है ये उपसर्ग से नहीं बना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है दिए गए शब्द युग का सही अर्थ वाला विकल्प। सही अर्थ बताना है। शकट
शकठ, यहाँ पर ट है, यहाँ पे ठ है। शकट, शकट का क्या मतलब है? तो शकट कहते हैं बैलगाड़ी को। शकट, शकट कहते हैं बैलगाड़ी को, और शकट कहते हैं मचान को। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर पूछ ले आपसे अर्थ। ठीक, अब अगला जो सवाल है वो पर्यायवाची शब्द से है, पर्यायवाची टॉपिक से। पत्ता का पर्यायवाची पूछा है यहाँ पर। नहीं, पत्ता का पर्यायवाची नहीं पूछा है। इनमें से कौन सा पत्ता का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो पत्ते को पत्र भी कहते हैं, पर्ण भी कहते हैं, किसलय भी कहते हैं, लेकिन पातक नहीं कहते। आप एकदम कनेक्ट करोगे पत्ता को पातक से, लेकिन पर्यायवाची शब्द सही विकल्प नहीं है पूछा है। तो जो पातक है वो पत्ते का पर्यायवाची नहीं है, लेकिन जो है उनको भी याद कर लो। पर्ण, पत्र और किसलय ये पत्ते के पर्यायवाची हो गए। ठीक, पर्यायवाची टॉपिक से हो गया हमारा। अगला जो सवाल है वो है विलोम शब्द से, यानी कि उल्टा शब्द बताना। अनभिज्ञ का विलोम होता है अभिज्ञ। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। यही सिर्फ सेम सेम शब्द सेम वर्ड पूछा जाता है। अभिज्ञ अनभिज्ञ अपोजिट में पूछ लेता है, तो याद रखना अनभिज्ञ का अपोजिट है अभिज्ञ। सॉरी। अगला जो सवाल है वो अवाक्यांश के लिए एक शब्द टॉपिक से पूछा है, और सवाल है आदि से अंत तक। आदि से अंत तक को क्या बोलेंगे? आद्योपांत। ये आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि इस शब्द का क्या अर्थ है, आद्योपांत का क्या अर्थ है? तो आदि से अंत तक, शुरू से अंत तक, आदि से अंत तक को कहा जाता है आद्योपांत। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए, अगला सवाल है आपके सामने। पूछा है स्त्रीलिंग वाला विकल्प। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो ये टॉपिक आपका होता है। तो यहाँ पर जो कमर है वो स्त्रीलिंग है, होठ, बुधवार, जब आप बोलोगे आपको खुद ही पता चलेगा, एक अपने आप इंट्यूशन आ जाएगी कि ये शब्द स्त्रीलिंग है पुल्लिंग। होठ को हम पुल्लिंग से जोड़ते हैं। बुधवार था आज, तो उसको पुल्लिंग से। चीन को भी पुल्लिंग से, चीन ऐसा देश है तो पुल्लिंग आ गया। कमर, मेरी कमर में दर्द है, तो मेरी तो पुल्लिंग से कनेक्ट हो गया। एक सेंटेंस बना के कनेक्ट कर लोगे तो और आसान हो जाएगा अगर समझ ना आए तो कमर पुल्लिंग शब्द है। बहुत इजी सवाल था। अगले पर आते हैं। अगला आपसे पूछा है शब्द के बहुवचन का सबसे अच्छा विकल्प। बहुवचन, वचन से भी यहाँ पर टॉपिक से पूछ लिया है सवाल। बहुवचन बताना है तरबूजा का, तो तरबूजा, तरबूज नहीं है ये, तरबूजा है। तो तरबूजा का विलोम तरबूजा का बहुवचन हो जाएगा तरबूजों। तरबूजा का विलोम होगा, तरबूजा का बहुवचन होगा तरबूजों। ठीक, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है इस शब्द के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही कौन सा सर्वनाम है? मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा। अपनी, वो पर्सनल चीज़ की बात कर रहा है, तो ये निजवाचक सर्वनाम होगा। मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा, खुद की पर्सनल बात हो रही है, तो निजवाचक सर्वनाम है। इसमें आपको थोड़ा सर्वनाम के टाइप पढ़ने होते हैं, उनसे पहचान हो जाती है। एक ही बार पढ़ लोगे ना उसको तो आप हमेशा याद रखोगे कि ये इसकी पहचान है, ये इस टाइप की। समूह की कहीं बात हो रही है वो समूहवाचक है, किसी से किसी के रिलेशन की बात होती है वो संबंधवाचक होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। यहाँ पर वाक्य का प्रकार आपसे पूछा है। वाक्य है मेरी पुस्तक खो गई थी, कॉमा, लेकिन अब मिल गई है। मेरी पुस्तक खो गई थी लेकिन अब मिल गई। लेकिन से, और से जब कोई वाक्य कनेक्ट होता है उसको कहते हैं संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य होता है, एक मिश्र वाक्य होता है और एक संयुक्त वाक्य। इनकी पहचान और टाइप पढ़ लेना एक बार। तो जहाँ पर ले बता रहा है मैंने आपको, और, किंतु, लेकिन से कनेक्ट होता है वो संयुक्त वाक्य आपका होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ठीक हो गई बात। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से आपको बताना है वो जो सही विराम चिन्ह जिसमें यूज़ हुए हों। विराम चिन्ह यूज़ हो रहे हैं इन सब में, सही वाला आपको बताना है। तो जो दूसरा ऑप्शन है वो पढ़िए, उसमें सही विराम चिन्हों का इस्तेमाल हुआ है। जयशंकर प्रसाद जी ने कहा, कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमाज, जीवन विश्व की संपत्ति है, फुल स्टॉप, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा से इसको बंद कर दिया। ठीक है, सही हो जाएगा। फिर अगला जो सवाल है आपके सामने वो है कि लोकोक्ति का अर्थ बताना है। ठीक है, लोकोक्ति आपके सामने एक दी है, इसका आपको अर्थ बताना है। लोकोक्ति है उल्टे बांस बरेली को। ठीक है, लोकोक्ति होता है जो पहले लोग शब्दों का वाक्यों का इस्तेमाल करते थे, किसी को कुछ मिसाल देने के लिए आप जब किसी सेंटेंस को बोलते हो। उल्टे बांस बरेली को मतलब है विपरीत कार्य करना।
या विपरीत आचरण करना, बिहेव उल्टा व्यवहार करना, ठीक है। उल्टे बांस बरेली को, इसका क्या अर्थ है, विपरीत कार्य करना या विपरीत आचरण, बिहेव करना। अगला है आपके सामने, आपको मुहावरे का अर्थ, अभी लोकोक्ति का अर्थ बताया है, अब मुहावरे का अर्थ बताइए। आंखें पथरा जाना, प्रतीक्षा करते करते थक जाना, मेरी आंखें उसका रास्ता देखते देखते पथरा गई हैं, यानी कि प्रतीक्षा करते करते हम थक गए हैं, ये इसका अर्थ होता है। स्पीड अगर ज़्यादा तेज़ लग रही है तो कमेंट कर देना, आगे से फिर हम थोड़ा स्लो चीज़ों को लेकर चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा टफ कुछ है नहीं, एक्सप्लेन करने का नहीं है ज़्यादा, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ, जिससे आपके ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करवा पाऊँ। अगला है, आपको बताना है फिर से मुहावरे का अर्थ, अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना, सिंपल सी बात है। अपना उल्लू सीधा करना यानी कि अपना काम निकालना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, ठीक है। अपना स्वार्थ सिद्ध करना यानी कि अपना उल्लू सीधा करना, सिंपल है, ये तो बहुत ईजी है। फिर अब आपका देखो, अब 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं गद्यांश पर बेस, आपको एक गद्यांश दिया जाएगा। अब इसके सवाल मैं आपको नहीं कराऊंगी, लेकिन हाँ इसको हम पढ़ेंगे ज़रूर गद्यांश को, जिससे आपको ये आइडिया हो कि किस किस टॉपिक से गद्यांश पूछा जाता है। कभी किसी राइटर के बारे में दिया जाता है, हर पेपर में अलग होता है ना, मैंने पहले भी आपको करवाए हैं तो उनको भी देख लेना। तो इसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। इस पर बेस्ड आपसे सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पढ़ लेते हैं अब इस गद्यांश को। कहता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इसके लिए मनुष्य को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों ही प्रकार से स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ मानसिकता ही स्वस्थ समाज को जन्म देती है। मनुष्य की शुद्ध सोच नई खोजों को जन्म देती है। इसका असर केवल व्यक्ति विशेष पर ही नहीं, वरन समाज, देश, जाति सब पर समान रूप से पड़ता है, और इसके लिए मनुष्य को पूर्णतः अपनी विचारधारा को विकसित करना होता है। जाहिर है कि एक पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल कर सकता है और अपने परिवार और आसपास के वातावरण को आनंदित कर सकता है। पुरानी परंपराएं और रूढ़ियों का त्याग करके नई विकास पद्धति को जन्म देना होगा। तो बेस्ड है ये आपका स्वस्थ शरीर पर, कि अगर आपका स्वस्थ शरीर होगा तो आप दुनिया के सब काम कर पाओगे। तो इस पर ये वैसे इजी है, कुछ टफ भी आते हैं गद्यांश, ऐसे नहीं कि बिल्कुल इजी आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन तो सिंपल से होता है, लेकिन गद्यांश पढ़ते वक्त आपको कभी कभी लगता है कि यार लैंग्वेज थोड़ी टफ है, बट क्वेश्चन उनसे जो है सिंपल ही आपसे पूछे जाते हैं, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। यह मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है ना जनरल पार्ट में, वो होता है आपका हिंदी, वो होते हैं आपकी रीजनिंग और मैथ्स। अब जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है उनके लिए वो मैथ्स भी स्कोरिंग नहीं होता, क्योंकि कम टाइम में वो कितनी ही प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। क्योंकि जनरल अवेयरनेस बहुत ब्रॉड है, उसमें सिर्फ आपसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट ही नहीं पूछा जाता, कुछ भी पूछ लेता है, कुछ भी पूछ लेता है, लिटरली मैं आपको बता रही हूँ। तो उस पर आप लिमिटेड पढ़िए, है ना, क्योंकि ज़्यादा कितना भी कवर कर लो, ज़्यादा क्वेश्चन उसमें कवर आपके नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और इंग्लिश में भी काफ़ी मिस्टेक हो जाती है, इंग्लिश में भी हो जाती है। हिंदी तो हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग में ही आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, ये बात आप गांठ बांध लो। जिनका मैथ अच्छा नहीं है, जनरल मैथ्स, कुछ कोशिश करो, अभी एग्ज़ाम में टाइम है और इतना ज़्यादा टफ लेवल नहीं होता। आप ये आपको 20 में से 20 थोड़ी ना करने हैं, लेकिन जितने करने हैं वो एक्यूरेसी से करने हैं, इसलिए इन 3 पर आप ज़्यादा अच्छे से फोकस करो, क्योंकि एक्यूरेसी से मार्क्स आपको ये दिलवाएगा। नेगेटिव मार्किंग जब में पेपर में होती है तो एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा क्वेश्चन करना ज़रूरी नहीं होता, ज़्यादा ठीक करना ज़रूरी होता है। तो ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें बता देती हूँ, बाकी जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। PYQ आपको क्या करना है, सिर्फ 3 काम करने हैं। अपना सिलेबस कवर करते रहो, पढ़ते रहो, PYQs की प्रैक्टिस करते रहो और मॉक टेस्ट लगाते रहो, ठीक है। इन 3 चीज़ों से आपकी सारी चीज़ें अच्छे से कवर हो जाएंगी। और ज़्यादा सोर्सेज को फॉलो मत करो, 2-3 सोर्सेज रखो, चाहे वो बुक्स हो या फिर चाहे कोई ऑनलाइन आपका प्लेटफॉर्म है। ज़्यादा सोर्सेज के पीछे मत भागिए, कम चीज़ों को ही अच्छे से बार बार करिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, जिससे ये वीडियो, कोई भी ये वीडियो आती है तो आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अपने जो भी ग्रुप्स हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई लगातार करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।